जय नीम करोली महाराज जी। नीम करोली बाबा एक प्रसिद्ध हिंदू संत और गुरु जो अपनी भक्ति और सेवा के मार्ग के लिए जाने जाते हैं। उनका असली लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन उन्हें नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई आश्रम स्थापित किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कैंची धाम, जो उत्तराखंड में स्थित है। बाबा नीम करोली की भक्ति भगवान श्री राम के प्रति थी और उन्होंने लोगों को सेवा और प्रेम का संदेश दिया। कई लोग जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। नीम करोली बाबा के अनुयायी यह मानते हैं कि उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं, जो लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती थी। नीम करोली बाबा के जीवन का अंत और उनकी समाधि से जुड़ी कहानियाँ उनके भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया, और जब उन्होंने इस संसार से विराम लिया तो यह घड़ी उनके अनुयायियों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव थी। नीम करोली बाबा की अंतिम घड़ी। नीम करोली बाबा की अंतिम सांस का समय भी उनके जीवन के अन्य कार्यों की तरह अनुग्रह से भरा हुआ था। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के आश्रम में अपना शरीर छोड़ा। उस समय उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी। वृंदावन से पहले बाबा इलाहाबाद में थे और उन्होंने वहां अपनी तबीयत ठीक न होने की बात अपने भक्तों को बताई थी। इसके बाद उन्हें मथुरा ले जाया गया, लेकिन उन्होंने मथुरा के अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें वृंदावन ले जाया जाए। बाबा के भक्तों के लिए उनका शरीर त्यागना एक बड़ा आध्यात्मिक क्षण था। बाबा ने अपने शिष्यों और अनुयायियों के मध्य अपने अंतिम दिन बिताए और ऐसे समय में भी उन्होंने पूर्ण शांति और क्षमता का प्रदर्शन किया। भक्तों का मानना है कि बाबा ने अपने आत्मविश्वास और भक्ति के माध्यम से अपनी मृत्यु को अपना लिया और उससे परे चले गए। नीम करोली बाबा की समाधि। नीम करोली बाबा की समाधि वृंदावन के आश्रम में स्थित है, जो आज एक पवित्र स्थल है। उनके अनुयायी यह मानते हैं कि बाबा ने जो शक्ति और प्रेम अपने जीवन के दौरान दिया, वह उनकी समाधि के रूप में आज भी स्थिर है। भक्तों के लिए यह एक जगह है जहां वे बाबा के आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति का अनुभव हैं। समाधि का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति का दर्शन होता है जहां गुरु अपने शरीर का त्याग करके भी अपने शिष्यों के साथ बने रहते हैं। नीम करोली बाबा की समाधि उनके भक्तों के लिए उनसे जुड़ने का माध्यम है, जहां वे अपने मन को शुद्ध करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नीम करोली बाबा की मृत्यु के बाद का प्रभाव। बाबा के शरीर त्यागने के बाद भी उनका प्रभाव लोगों के जीवन में बना रहा। उनकी मृत्यु के बाद बाबा के आश्रमों में लोगों का आना जाना और बढ़ गया और दुनिया भर से उनके अनुयायी उन्हें याद करने और उनकी शिक्षाओं पर चलने वृंदावन और कैंची धाम जाते हैं। कई प्रमुख हस्तियां जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स नीम करोली बाबा के प्रभाव में आए और उन्होंने बाबा की भक्ति और सेवा की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में जो प्रेम और करुणा का संदेश दिया, वह आज भी उनके आश्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। बाबा के शरीर का त्याग उनका अंत नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक और चरण था, जिसे उनके भक्त आज भी अपने जीवन में महसूस करते हैं। समाधि और भक्ति का महत्व। नीम करोली बाबा की समाधि के साथ भक्ति का महत्व और भी प्रकट होता है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता सिर्फ शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं होता। बाबा के अनुयायी उनकी समाधि पर आकर अपने मन को स्थिर करते हैं और बाबा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। यह समाधि एक ऐसे स्थल का प्रतीक है जहां सेवा और प्रेम के मूल सिद्धांतों पर चलने का संदेश मिलता है। नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी समाधि की कहानी उनके भक्तों के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जहां गुरु के शरीर को त्याग करने के बाद भी उनका आशीर्वाद और उपस्थिति महसूस की जा सकती है। बाबा ने अपने शरीर के अंत के साथ एक नई शुरुआत दी, जहां से उनका प्रेम और सेवा का संदेश और भी गहरा होता चला गया।
आज भी बाबा की समाधि उनका आध्यात्मिक प्रभाव और उनके प्रेम का एक स्थिर रूप है जो अनंत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली महाराज जी।